देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, कल मेरठ किस लिए गए थे? मेरठ गए थे हम, एक बड़ी मीटिंग थी। वो इसलिए थी, जैसा आज का माहौल चल रहा है, जनता इतनी परेशान है, तंगहाली में है। 3 बार सरकार ये भाजपा की आ चुकी है, ठीक है। हर चीज से परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है। और सबसे पहला मुद्दा तो क्या है, इंसान पढ़ाई से, पढ़ाई से बिल्कुल बेकार हो चुका है। वो कारण क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं एक बता रहा हूँ, कम से कम ये लगा लो आंकड़े, 100 स्कूल है सरकारी। सरकारी 100 स्कूल में से 50 स्कूल सरकारी बंद कर दिए हैं। अगर 50 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, तो 50 से भी और ज्यादा ही एक दो प्राइवेट खोल दिए हैं। और जब प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो कहाँ जाएंगे पढ़ने? बताइए, आप कहाँ जाएंगे? बताओ। प्राइवेट में जाएंगे ना, जो उन्होंने प्राइवेट खोल दिए, जिनसे उनकी सरकार के खाते में पैसा आ रहा है। तो अब वो प्राइवेट वाले क्या करते हैं, मनमानी एडमिशन शुल्क लेंगे, मनमाना, ठीक है। अपने ही तरीके की ड्रेस यूनिफॉर्म जो होगी, बुधवार के दिन ये वाली हो गई, वेडनेसडे के दिन, सैटरडे शनिवार के दिन ये वाली हो गई, ठीक है। बाकी दिन और हो गई, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ में क्या है, फीस फीस मनमानी होगी, एनुअल चार्ज हो गए, हजार रुपये फीस, ड्रेस। और जो पढ़ने बच्चा जा रहा है, पढ़ने के लिए मेन चीज होती है बुक। बुक भी, किताबें अपने ही तरीके की होगी, अपने स्कूल के हिसाब से। तो इतना सारा बोझ बच्चा कैसे पढ़ेगा? कहाँ से झेल पाएंगे मजदूर आदमी? तो वही तो कह रहे हैं, माँ बाप को मान लो 500-700 गैस दान करके 1000 रुपए उसकी तनख्वाह है, 30,000 रुपए। 30,000 नहीं कमाता मजदूर आदमी, ज्यादा 15,000 कमाता है। और देखो, एक कोई भी स्कूल ले लो, एक सिल्वर लाइन ले लो, कह लो सिल्वर लाइन है, गोल्डन लाइन नहीं है। वो सिल्वर लाइन है, जब उसकी इतनी फीस है, 18,000 रुपए फीस है 8वीं 9वीं के क्लास के बच्चे की। 48,000 रुपए तिमाही फीस है। और मजदूर आदमी कमा रहा कितने? 15,000। तो कहां से लेकर आएगा, कहां से पढ़ाएगा? उसका बच्चा तो पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से हर जगह आवाज उठा रहे, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, और किसी पर न्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे बहुजन सांसद संसद भवन में 131 बैठे हुए हैं, नो तो 543 कुछ हैं, लेकिन बहुजन हमारे 131 है, जिसमें से 130 चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारे चंद्रशेखर भाई आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे जो है ना, मेरे को कर गया था, इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि भाई सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलेगी, 75 जिले और 403 विधानसभा होगी, तो उसे एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता मिले। इस विषय में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मीटिंग कराई थी। फिर नुक्कड़ सभा यहां शाम को नंदीग्राम में लगी थी, इसी विषय में, ठीक है। अपने मजबूती के साथ में ज्यादा संख्या में पहुंच करके सभी संख्या में भाग ले, क्या कहते हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा में, इस विषय से। ठीक है जी।